हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम फंक्शंस टॉपिक कर रहे हैं और फंक्शंस टॉपिक में हम पहुंच चुके हैं स्क्वायर रूट फंक्शन तक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हम मॉड्यूलस फंक्शन खत्म कर चुके थे, ये कंप्लीट। ठीक है, तो आज हमको करना है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो फटाफट करते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है। सो आप प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना मेरे साथ साथ। जिसको भी ये लगे ना कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो वो वीडियो को स्लो करके आराम से देख लेना। ठीक है, सो थोड़ा सा हमको स्पीड में काम अब बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि काफी दिन हो गए धीरे धीरे करते, और ये टॉपिक काफी बड़ा है फंक्शंस, और हमें सारा करना भी पड़ेगा क्योंकि अगर इसको कच्चा छोड़ दिया तो लिमिट भी नहीं आएगी समझ में, कंटिन्यूटी भी नहीं आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगी, आगे फिर टेलर्स थ्योरम ये सब भी नहीं आएगा समझ में। सो इसीलिए फंक्शंस टॉपिक को अच्छे से करना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, स्क्वायर रूट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इस तरह से हम लिखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, या बोलो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक ही बात है। ठीक है, एंड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो का रूट जीरो हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा हमेशा। यहां पर अंडर रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, मतलब जो ये एक्स है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आ गई बात समझ में? जैसे -1 इसके अंदर रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन जाएगा, अंडर रूट -1 आयोटा होता है, और हम तो अभी रियल पे बात कर रहे हैं ना। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू पुट होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लॉग के अंदर जो पुट होती है वैल्यू वो खाली ग्रेटर देन जीरो होती है, इक्वालिटी नहीं होती उसमें, और स्क्वायर रूट फंक्शन में इक्वालिटी भी होती है क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसमें हम रियल लाइन में से क्या क्या पुट कर सकते हैं? कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जीरो और जीरो से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी। फिर सर रेंज क्या होगी? तो इस स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ पता है आपको? क्योंकि y इज इक्वल टू रूट एक्स है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है y का स्क्वायर है तो y पे टिकेगा पैराबोला, और इज इक्वल टू एक्स है प्लस का एक्स, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा। अब आप कह रहे हो कि सर नीचे का क्यों नहीं बनाया? तो भाई नीचे का क्योंकि बताऊंगा, एक मिनट सुनना ध्यान से। देखो अभी अभी मैंने क्या क्या कहा कि जितनी भी वैल्यूज हैं जैसे y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो उसके लिए जो स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ मैंने बताया है वो सिर्फ ऊपर ऊपर बनता है, ऊपर ऊपर। आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? और इसका डोमेन तो होगा क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी, और रेंज होगा क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी सेम। क्यों? क्योंकि रेंज देखो, रेंज देखने के लिए हम वाई एक्सिस पे जाते हैं, और वाई एक्सिस देखो जीरो से ऊपर ऊपर ग्राफ है, तो इसकी रेंज होगी क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी। पहले इतनी बात समझ में आई या नहीं आई मुझे ये बताओ स्क्वायर रूट फंक्शन की। अब एक बात बताओ, आप ये पूछना चाह रहे होगे कि सर जो ये ग्राफ है ये नीचे की तरफ क्यों नहीं बना? क्योंकि ये तो पैराबोला की इक्वेशन आ रही है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर वाई इज इक्वल टू रूट एक्स है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला होता है, और पैराबोला तो सर ये नीचे की तरफ भी बनता है, बट आपने तो ग्राफ इसका वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का ऊपर ऊपर बनाया है, सो ऐसा नीचे क्यों नहीं बनाया? तो एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको नीचे बनाऊंगा तो इसका मतलब है कि जो रेंज होगी वो कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी, तभी तो वो नीचे ग्राफ बनेगा, है ना। y की वैल्यू मतलब निकल के कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगी, और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, और वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और उस पॉजिटिव वैल्यू का अगर मैं रूट लूंगा तो वो कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं सर, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अरे पॉजिटिव का रूट नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो इसीलिए नीचे की तरफ हम इस ग्राफ को ड्रॉ नहीं करते, ये ग्राफ पैराबोला का ऊपर ही ऊपर रह जाता है ऐसे कर्व की फॉर्म में। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, और इसका डोमेन भी क्लियर हो गया सर। डोमेन अभी भी आपने बताया इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यूज। तो डोमेन होगी क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी, और रेंज हम चेक करते हैं, जैसे ग्राफ मेरे को पता है ये होता है स्क्वायर रूट फंक्शन का, तो इसकी रेंज होगी क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी, ऊपर की तरफ है ग्राफ क्योंकि सारा, और जीरो इंक्लूडेड है तो क्लोज जीरो टू इंफिनिटी। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है सर? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट एक्स, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? अब जो बेचारा मासूम सा प्यारा सा बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा, इसके अंदर जीरो लिमिट पुट कर देगा और जीरो आंसर बता देगा। और एग्जामिनर कितना चालाक होता है कि वो ऑप्शन में जीरो सजा के देगा आपको ताकि वो बच्चा फंसे।
ठीक है, लेकिन जो डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री से पढ़ रहा है उसको एग्जामिनर इतनी आसानी से नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि हम एकदम क्लैरिटी के साथ आपको करवा रहे हैं। देखो क्या, देखो जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, मतलब कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से जो फंक्शन है उसको अप्रोच, जो एक्स है वो जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। अगर मैं जीरो की लेफ्ट साइड लिमिट निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, इसका मतलब है कि जो एक्स है ना वो जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, और लेफ्ट साइड पे तो जीरो के नेगेटिव वैल्यूज है, और नेगेटिव वैल्यूज हम ले नहीं सकते। आगे बात समझ में। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस अंडर रूट एक्स इज नॉट इक्वल टू, अब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा जब तो हम इसमें जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि इधर के लिए तो डिफाइंड होता है अंडर रूट एक्स पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। सो जब एक्स इस जीरो को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो इस चीज की वैल्यू होगी जीरो, ठीक। और ये LHL एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब एक्स इसको नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, और वो नेगेटिव के लिए ये अंडर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो LHL डज नॉट एग्जिस्ट एंड दिस RHL एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू जीरो। तो LHL RHL बराबर नहीं आई, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गांठ बांध लेना इस बात की। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछ लिया जाता है बहुत बार, और बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं, लेकिन है कितना आसान। जिसको ये डोमेन रेंज पता है ना स्क्वायर रूट की, वो ये बात जानता है कि LHL जब हम निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, मतलब तो जब मैं इस जीरो को, LHL का मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस का मतलब क्या है कि जो x है वो जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, है ना, और लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करेगा तो नेगेटिव वैल्यूज पुट होंगी। तो नेगेटिव वैल्यूज है सारी की सारी, क्योंकि जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो होगा नहीं कभी भी, जीरो को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, तो सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी, और नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। और अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो हम इसमें वैल्यू जीरो पुट कर देंगे और जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक। सो LHL डज नॉट एग्जिस्ट, और RHL है जीरो, सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHS, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आगे आ जाइए। अब एक और गलती अनजाने में बच्चे कर देते हैं, लेकिन वो बचपन तक तो वो गलती ठीक थी, लेकिन अब ये गलती आप अगर करोगे तो पछताना पड़ जाएगा एक नंबर खो के। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो बचपन में हम क्या करते थे, देखो अगर एक्स स्क्वायर है और उसके ऊपर अंडर रूट लगा है तो हम उसको डायरेक्ट काट देते थे और सिंपल एक्स लिख देते थे। बट अभी आप ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों सर? अगर देखो, अगर क्या पता एक्स की वैल्यू -3 हो, सो जो कि हो नहीं सकता, एक्स की वैल्यू -3 हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और उसका अंडर रूट कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3 हुआ तो यहां दिक्कत नहीं हो जाएगी। सो जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी है, क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट करके किसी क्वांटिटी का जो वैल्यू निकलेगी वो भी हमेशा पॉजिटिव निकलेगी, और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही हम अंडर रूट के अंदर पुट कर सकते हैं। यहां से हमने क्या सीखा था कि डोमेन हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी वैल्यूज ही हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, और जो वैल्यू निकल के आएंगी पुट करने के बाद एफ एक्स की वैल्यू या बोलो वाई की वैल्यूज, वो भी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी होंगी, कभी भी नेगेटिव वैल्यू निकल के नहीं आएगी। आगे बात समझ में। सो हम एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे हैं, भले ही एक्स स्क्वायर का ले रहे हो या एक्स का लो, कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी है। आगे बात समझ में। और अगर क्या पता वैल्यू x की -3 के इक्वल हो, क्या पता x -3 के इक्वल हो, जो कि हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी होती है, और ये जो x है ये इसी की तो वैल्यू निकल के आ रही है ना, तो ये x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां तो हो जाएगा, देखो -3 का स्क्वायर और अंडर रूट करके 3 आ जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी है तो ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी है। आगे क्लियर हो जाएगा, और भी आप चिंता मत करो, पहले बस समझ लो बात को। और जिसको ये बात थोड़ी सी ना भी समझ में आई हो ना, या जिसको आ भी गई है, दोनों जनों को ये बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट हम स्क्वायर से रूट नहीं काटेंगे। हमको अगर अंडर रूट हटाना भी है स्क्वायर से तो मोड एक्स आएगा, क्योंकि हमेशा अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी रेंज क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी होती है स्क्वायर रूट फंक्शन की, ठीक है। और यहां पर अगर मान लो x -3 हो जाता, -3,
ये हो जाता -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि समझ गए ना, -3 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये -3 के इक्वल कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 to इंफिनिटी है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? सो हमेशा हम क्या करेंगे, इसको मोड एक्स के इक्वल लेंगे, मोड एक्स के इक्वल। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू मोड एक्स होता है। आगे बात समझ में? आई होप आ गई होगी बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो, एफ एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। अगर कोई भी फंक्शन आ जाए, अब तो एक्स स्क्वायर था, इसकी जगह कोई भी फंक्शन आ जाए और उसके स्क्वायर का अंडर रूट अगर मुझे करना है, तो आंसर मोड एफ एक्स आएगा, ना कि सिंपल एफ एक्स। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, इससे सिंपल इसको काट देते हैं, गलत है वो। एफ एक्स नहीं आएगा आंसर, मोड एफ एक्स आएगा। एक्स स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट कर रहे हैं, तो अंडर रूट से स्क्वायर हम काटेंगे नहीं, स्क्वायर रूट, मोड एक्स आएगा इसका आंसर। सिंपली एक्स लिख दिया तो वो इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। इज इट क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं क्या लगेगा क्या। सो लिमिट निकालनी है मुझे, x टेंड्स टू 0, अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x बाई एक्स, ये निकालना है। और अंडर रूट सिर्फ ऊपर ऊपर है, और हमें इसका फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो उनको अरेंज कर लो। सो 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? तो 1 माइनस कोस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर पुट कर दिया, इसका अंडर रूट अपॉन में x। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये जो 2 है, इस पे अंडर रूट लगा के मैं इसको बाहर ले जाऊंगा एज अ कांस्टेंट। अच्छा, इसके अंदर हो गया साइन स्क्वायर एक्स और इसका अंडर रूट। अब जो बेचारा मासूम सा बच्चा, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था ना, वो मासूम सा बच्चा इस स्क्वायर से इस रूट को काट देगा और सिंपल साइन एक्स बाई एक्स लिख के और इसकी लिमिट निकाल देगा, जो कि गलत है, सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्ट नहीं कटता, मोड साइन एक्स आएगा, ना कि सिंपल साइन एक्स, और नीचे तो एक्स था ही। अब आ जाइए आगे, देखो, जब अब हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालनी है, तो इसके लिए LHL भी निकालनी पड़ेगी और RHL भी निकालनी पड़ेगी। तो जब ये LHL हम निकालेंगे, तो इसका मतलब x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। आ रही है बात समझ में? सो लेफ्ट साइड से जब ये अप्रोच करेगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस। और 0 माइनस मतलब सारे पॉइंट नेगेटिव होंगे, अगर 0 से लेफ्ट में से अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब जो मॉडुलस होगा उसके आगे माइनस लगेगा जब ये मॉडुलस हटेगा, अपॉन में x हो गया। और जब हम इसको RHL निकालेंगे, मतलब x 0 को राइट साइड से जब अप्रोच करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन x, मोड हट जाएगा, और क्योंकि पॉजिटिव आ रहे हैं सारे पॉइंट्स, तो प्लस का साइन x हो जाएगा अपॉन में x। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x हमें पता है 1 होता है, माइनस लगाए तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x किसके इक्वल होता है, 1 के। ये फॉर्मूला है, जब लिमिट करेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस सुन लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था तो इसलिए इसको बता दिया। और -1 1 के इक्वल होता नहीं, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? तो इसका डोमेन अभी भी बताया था कि इसका डोमेन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जो स्क्वायर रूट के अंदर हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यही इसकी डोमेन बताई थी कि अंडर रूट एक्स जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसमें जो x है वो हम क्लोज्ड इंटरवल 0 to इंफिनिटी लेते हैं। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है डोमेन इसका। सो ये स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इसीलिए इसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल 0 to इंफिनिटी होता है। तो अब कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन दे दे, अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिख के दे दे, उसका डोमेन ऐसे ही निकालेंगे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो और डोमेन निकाल लो। आ जाओ क्वेश्चन पे। अब मेरे को इस चीज का डोमेन निकालना था, तो इस चीज का डोमेन सर अभी भी आप बता के आए हो कि स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है ना, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो, सो उसकी डोमेन निकल के आ जाएगी। सोल्व कर देंगे फिर उसको, तो 1 को उस तरफ ले गए -1। अब जब साइन हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, और जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो इस x माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा वो x - 1 का मोड आएगा। ठीक है, और 1 का मोड तो 1 ही होता है। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो। ठीक है, और ये बात भी आपको पता है, कई बार बता चुका हूं मैं इस बात को, कि अगर मोड x लेस देन a है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो x है दैट विल बी -a to a के बीच में होगा। और अगर मोड x ग्रेटर देन a है ना,
सो ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब है x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये होता है, ठीक, कि जो x की मोड x अगर ग्रेटर देन ए है ना, तो वो जो माइनस ए है और ए है, इससे छोटी छोटी वैल्यूज होंगी और इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी। x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। और जब मोड x लेस देन ए होता है, जब तो सिंपल ग्राफ बनता है माइनस ए से ए के बीच की ये लाइन, इतना पार्ट आता है इसका, बस। आगे बात समझ में? सो अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा, मोड x ना होके x माइनस वन का मोड लेस देन इक्वल टू वन है, तो कोई बात नहीं, x माइनस वन बिटवीन माइनस वन टू वन आ जाएगा, वन को उधर भी ले जाओ उधर भी ले जाओ, सो x बिटवीन जीरो टू टू। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नोट पे। और नेक्स्ट नोट क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है, अब इसी बात को देखो एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे, तो उसको अंडर रूट लेने पर क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट लेने पर मोड एक्स बन जाएगा। और ये ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका अंडर रूट जब लेंगे तो वो तो ए ही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है ना। और ये हो जाएगा मोड एक्स लेस देन ए आ गया, इसका मतलब एक्स इज बिटवीन माइनस ए टू ए। क्लियर? अच्छा, ये इसमें इक्वालिटी भी लगा सकता है। अब जब इक्वालिटी लगा देगा तो मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा एंड एक्स बिटवीन माइनस ए टू ए। अब ये थर्ड पॉइंट देखो, अगर ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, तो इस पे दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे तो मोड एक्स ग्रेटर देन ए आएगा। और जब ऐसा होता है, ये बात मैं अभी भी आपको लाइन पे भी दिखाई है कि अगर मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए हो, सो एक्स विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। और इक्वालिटी हो तो इक्वालिटी लग जाएगी, मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और देखो देखो, ये बहुत काम की बात है, बार बार यूज होगी, तो इसको पक्की कर लेना, बात को कच्ची नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और ये इसकी डोमेन निकालनी बता दी। अब इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ फटाफट, कौन देगा? तो पीयूष मिश्रा मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि ये फंक्शन है और मुझे इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। तो सर आपने बताया कि डोमेन निकालने के लिए जो अंडर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, उसके अंदर का जो पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब जो अंडर रूट एक्स है उसकी डोमेन एक्स बिलोंग टू या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, मतलब ओपन क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी होती है ना इसकी डोमेन। सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसलिए इक्वालिटी भी आ गई, इक्वालिटी भी आएगी इसमें, क्योंकि स्क्वायर रूट में जीरो भी इंक्लूडेड होती है। तो ये तो फैक्टर बना बना के दे रहा है सिंपली, तो इसको जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, इसको जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी। साइन स्कीम बना लो, रियल लाइन ड्रॉ करो, एक जगह 2 रखो क्योंकि इसको जीरो पुट करने पर 2 आ रहा है और इसको जीरो पुट करने पर 3 आ रहा है, 3 रखो। 3 से आगे का कोई पॉइंट लो, जैसे 4 लिया तो 4 पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, 4 पुट करेंगे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बीच में कोई पॉइंट लो, जैसे 2 3, कुछ भी पॉइंट ले लो, 2.5 ले लो, 2.5 लोगे तो नेगेटिव आएगा, 2.5 लोगे तो 2.5 लेंगे जैसे यहाँ पे, तो 2.5 जब यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा ना। 2.5 पुट करेंगे तो x की जगह जब 2.5 पुट करोगे तो ये आएगा नेगेटिव, और यहां पर 2.5 पुट करेंगे तो यहां भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो बीच में बनेगा पॉजिटिव। अब इसके नीचे जीरो ले लो, जीरो पुट करोगे तो 2 आएगा, यहां जीरो पुट करेंगे तो -3 आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो वे पॉइंट चाहिए थे जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तो क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3, क्योंकि इक्वालिटी भी है, तो क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम डोमेन निकाल के दे सकते हैं। अब आ जाओ आगे, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर डिफाइंस अ फंक्शन ऑन आर, ठीक है, देन व्हाट इज इट्स डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन बतानी है क्या होगी। तो डोमेन वे सभी पॉइंट्स का सेट होता है जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो एक तो सीधी सीधी बात है कि एक्स 4 तो हो नहीं सकता, 4 रख दिया एक्स तो नीचे 0 बना देगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 4, पहली बात। फिर दूसरा, अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, व्हेन दिस x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 4, मतलब 1 से 4 तक के बीच में, 1 से 4 तक के बीच में ओपन इंटरवल, इधर क्लोज्ड और इधर ओपन, यूनियन 4 ओपन, क्योंकि 4 नहीं लेना, और इंफिनिटी तक सारा। सो इसकी डोमेन ये हो जाएगी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स, वट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन।
ये मुझे फंक्शन दे दिया गया, अब इसका डोमेन बताना है। तो कुछ भी हो अंडर रूट के अंदर डिफाइंड तभी होगा। अब मान लो हमने सिर्फ एक को चेक कर लिया, 2 - x को चेक कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। अरे भाई अगर तूने इसको चेक कर लिया और इसको चेक नहीं किया तो ये डिफाइंड और ये नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड ही होगा ना। तो इसीलिए हमको दोनों चेक करनी है, ये दोनों अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है। एक और होता तो उसको भी चेक करते। तो कैसे निकालेंगे इसकी डोमेन, जहां वे सारी x की वैल्यूज जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। और ये डिफाइंड कहां पर होगा, हमें पता है कि सर अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होता है। सो मैंने 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लिया और 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लिया। यहां से x लेस देन इक्वल टू 2 आएगा और यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा। x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब x जो होगा 2 से छोटा छोटा होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से बड़ा बड़ा होगा। तो कॉमन पार्ट सिर्फ ये निकल के आएगा -2 to 2, और इक्वालिटी थी तो -2 to 2 भी इंक्लूड होंगे। सो डोमेन आ गया क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2, है ना। x जो है 2 या 2 से छोटा मतलब इधर का सारा, x जो है -2 या 2 से बड़ा मतलब -2 से बड़ा मतलब उधर का सारा। तो कॉमन पार्ट हम लेते हैं जब डोमेन ऐसे निकालते हैं, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, -2 to 2 क्लोज्ड। सो दिस इज द डोमेन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मेथड बता देंगे कि हमको किस तरह से डोमेन निकालनी है। आगे बात समझ में, तो चलिए अब आगे चलते हैं। भाई मुझे 1 मिनट का ब्रेक देना, क्योंकि मेरा यहाँ पर पानी भर के लाना है मेरे को, बोतल में पानी खत्म हो गया। ओके, तो आप लोगों को भी पानी पीना हो तो पानी पी लीजिए। मैं अभी 1 मिनट में वापिस आता हूँ। तो आ जाइए, दोबारा से शुरू करते हैं क्लास को फिर से। आई एम रेडी। यस। सो देखो कितना आसान है, जिसको एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना वो किसी भी क्वेश्चन को डील कर लेगा। अगर उसको ये पता लग गया कि मान लो स्क्वायर रूट फंक्शन है, उसकी हम डोमेन कैसे निकालते हैं। अभी देखो मैं डोमेन निकालना सिखा रहा हूं आपको एक एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो सिंपल, बिल्कुल आसान, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इस फंक्शन की मेरे को डोमेन निकालनी है। और आपको एक बात पता है कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन के कुछ भी इसके अंदर है तो उसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करता हूं, है ना, डोमेन निकालने के लिए। लेकिन इक्वल टू 0 अब इसको नहीं पुट कर सकते, क्योंकि नीचे 0 बन गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब की बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना लेके सिंपली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, ताकि, क्योंकि 0 ले लिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा और हमें तो सारी वे वैल्यू चाहिए जहां पर डिफाइंड हो फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट बात तो हुई ये। अब इस फंक्शन को हम तोड़ेंगे। पहली बात, जब x ग्रेटर देन 0 होगा उसके लिए, तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड x x के इक्वल होता है, और ये -x और ये ग्रेटर देन 0, तो ये कट जाएगा। सो 0 इज ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल। 0 तो 0 के बराबर होता है, ग्रेटर देन 0 थोड़ी होता है। तो ये पहला केस तो हो गया खत्म। दूसरा केस, व्हेन x इज लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 होगा तो मोड x की वैल्यू -x के इक्वल होगी, और ये -x पहले से ही था, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0 हमें रखना ही है ना, इसके हिसाब से। तो ये -2x इज ग्रेटर देन 0 है, और हम इस -2 को उधर नीचे डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। अब ये माइनस जब खत्म होगा, इस माइनस को नहीं लेके जा सकते हम नीचे, क्योंकि अगर आपने इस माइनस को भी हटा दिया ऐसे ही नीचे ले जाके, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी होती तो सिंपल ले जाते, लेकिन अब ये इनइक्वालिटी है, ये माइनस हटेगा जब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, जब हटेगा। टू को तो बेशक डिवाइड कर दो, लेकिन ये माइनस जब हटेगा जब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब ये इनइक्वालिटी चेंज होगी और जब ये साइन हटेगा, तो ये हो जाएगा x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो। और यहाँ पे भी हम x लेस देन जीरो लेके चले थे, मतलब इसका डोमेन निकल के आया है x लेस देन जीरो का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। और इनइक्वालिटी जो इक्वालिटी नहीं है इसके अंदर, इक्वल नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल जीरो आएगा। आगे बात समझ में। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन करके दिखाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाएंगे शगुन। शगुन फटाफट करके दिखाओ भाई, क्वेश्चन करने का शगुन कर दो आप जल्दी से। सो इसको देखो, अगर मैं इसकी पावर को देखूं, -1/2 पावर गिवन है और मुझे डोमेन निकालना है इस फंक्शन का, तो कुछ भी नहीं करना, -2 है, -1/2 है, तो मतलब नीचे इसको डिनोमिनेटर में ले जाके इसका अंडर रूट कर दो। पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और नेगेटिव पावर है तो मतलब नीचे ले जाके अंडर रूट होगा। अब ये डिफाइंड कब होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसमें हम जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैंने इसको जीरो पुट कर दिया तो नीचे जीरो बन जाएगा, और अगर नीचे जीरो बन गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम इक्वलिटी नहीं लेंगे जीरो की, खाली ग्रेटर देन जीरो लेंगे। अब इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब इस पे लगा दो साइन स्कीम, ठीक। साइन स्कीम जब निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किन वैल्यूज के लिए एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो यहां इसको जीरो पुट करेंगे तो आएगी -1 पुट कर दिया, इसको जीरो पुट करेंगे तो आएगा 1 + 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब 1 से बड़ी कोई वैल्यू लो, जैसे 2 लिया, तो 2 को यहां पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, 2 को यहां पुट करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है सबके लिए पॉजिटिव आएगा फंक्शन, ठीक। अब आ जाओ -1 और 1 के बीच में जीरो ले लेते हैं, जीरो पुट करेंगे पॉजिटिव, जीरो पुट करेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो ना नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब 1 से छोटी, -1 से छोटी वैल्यू लो, जैसे -2 ले ली, तो -2 पुट करोगे नेगेटिव, -2 पुट करोगे नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव की गुणा हो जाएगी पॉजिटिव, और हमें तो पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो वाला ही चाहिए था, तो इंटरवल बनेगा x बिलोंग टू, अब इक्वालिटी तो है नहीं, सो x बिलोंग टू ओपन 1 टू इंफिनिटी, और यहां से बनेगा x बिलोंग टू -∞ टू -1 ओपन, इनका यूनियन दोनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, और ये ओपन इनइक्वालिटी है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक एक बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब लेट गए बेड पे ना, एक्टिव होके पढ़ना है पूरी क्लास को, ठीक। कॉपी पेन हाथ में रहनी चाहिए, जैसे ही मैं सवाल कंप्लीट करूं वीडियो को पॉज करो और करके देखो खुद। जब तक खुद नहीं करोगे ना मेरे दोस्त, सवाल होंगे नहीं आपसे, ये क्योंकि ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। आपको सुनने सुनने से सवाल नहीं आएंगे करने, आप जैसे ही मैं सवाल आपको समझा देता हूं वीडियो को पॉज किया करो और बिना देखे खुद करके देखा करो कि मैं इसका डोमेन निकाल पा रहा हूं या नहीं। आगे बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ गई, आ गई तो चलो आगे चलते हैं। देखो अब मेरे को डोमेन निकालना है किस फंक्शन का, इस फंक्शन का जिसका अंडर रूट हुआ है, ठीक है। और ये डिफाइंड कब कब होगा, जब ये पूरा log x² - 6x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जब ये डिफाइंड होगा log, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, तो मैंने इस जीरो को log 1 पुट कर दिया ताकि मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेके इस log को हटा सकूं। तो बचेगा क्या, x² - 6x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस 1 को भी इधर ले आओ, तो ये बच जाएगा x² - 6x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करोगे तो लास्ट में ये आ जाएगा। अब लगाओ इस पे साइन स्कीम, इसको जीरो पुट करो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको जीरो पुट करो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 से बड़ी वैल्यू कोई पुट करोगे इसमें, जैसे 6, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 और 5 के बीच में जैसे 2 पुट किया पॉजिटिव, 2 पुट किया नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगी गुणा। 1 से छोटी वैल्यू जैसे 0 लो नेगेटिव, 0 लो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में? और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना था तो किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू क्लोज्ड 1, क्योंकि इक्वालिटी है, यूनियन क्लोज्ड 5 टू इंफिनिटी। आगे बात समझ में? तो ये हो गई इसकी डोमेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से डील करना है इसको। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर क्लियर।
सो अब आ जाइए आगे, अब चलते हैं आगे। अच्छा एक चीज और है इसमें, आप एक चीज करके देखना, जैसे अब आप ये डाउट पूछ सकते हो और ये मैं आपके ही ऊपर छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसमें आपको एक और चीज नहीं देखनी चाहिए थी क्या सर, कि log जो फंक्शन है उसके अंदर जो कुछ भी है log के अंदर, उसको भी तो हम लेंगे, डिफाइन करेगा या नहीं। वो कब डिफाइन करता है log x में, x जब ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तो इसको भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो इसको ग्रेटर देन जीरो पुट करके और इसी तरह से इसको फैक्टराइज करना और जो वैल्यू आ जाए उसको देखना साइन स्कीम में पुट करके, ठीक है, और फिर चेक करना कि इंटरवल इसी के बीच में आ रहा है या नहीं। इज इट क्लियर? बाकी इसका सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। बाकी इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, थोड़ा रिसर्च आपको भी करना है। अब आगे आ जाइए। देखो भाई, एक आधा क्वेश्चन है ना ऐसा ट्रिकी होता है कि उसको अगर पूरा डिटेल से करने लग जाए ना, तो वो आपका मतलब ना तो पेपर में ये अटेम्प्ट होएगा, ना आपको वो समझ में ही आएगा, और बहुत सारा टाइम भी खा जाएगा। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन आता है ऐसा जिसकी हमें छोटी सी ट्रिक याद कर लेनी से ही फायदा रहता है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है, देखना कैसे है, पर समझ में आएगा, आपको ध्यान से समझना। देखो yx, ये एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ये सिखा के जा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह डील करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, yx इज अ फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू fx है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और उस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करो, और फंक्शन है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2। तो यहां से मेरा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू fx मेरा फंक्शन था, तो क्या मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लूं, तो तभी तो मेरा फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो मैं 2 की पावर y को इस तरफ रख लेता हूं और 2 माइनस 2 की पावर x को उधर ले जाता हूं। अब दोनों तरफ मैं log की वैल्यू ले रहा हूं, तो दोनों तरफ log ले लिया। अब एक बात बताओ, नेचुरल log लिया मैंने दोनों तरफ, अगर मैं log 2 लेता ना, तो जब ये 2 से log 2 कटता, अगर ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल होता e, जब तो ये नेचुरल log से कट जाता, लेकिन अगर मेरे को वैसे काटना है अब ये 2, तो मेरे को दोनों तरफ log 2 लेना पड़ेगा, log बेस 2, जब ये इससे कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा नेचुरल log लेने से। पहले इतनी बात क्लियर हुई? मैंने बताया था, लोगरिथम कल करवाया था, अगर बेस ई हो, इसको चाहे ln लिखो या खाली log लिखो या log बेस ई लिखो, एक ही बात होती है। वो अंडरस्टूड है कि इसका बेस ई है, और कटेगा जब जब इसका बेस ई ना होकर 2 होता, जब कट सकता था, ये अब नहीं कटेगा। ठीक है सर, तो अब इस पे लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाओ, पावर आ जाती है आगे, और ये log ln2 ऐसे का ऐसे लिखो, और इसको भी ऐसे का ऐसे लिख दिया, ln2 माइनस 2 की पावर x। अब इसको ले आए नीचे, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो y की वैल्यू आ गई ना, तो ये मेरी फंक्शन की वैल्यू आ गई, क्योंकि y ही तो फंक्शन के बराबर था। तो ये अब मेरा फंक्शन आ गया। अब मेरे को इसकी डोमेन बतानी है, क्योंकि log 2 तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, जीरो तो होगा नहीं log 2 कभी भी, क्योंकि log 1 पे वैल्यू जीरो होती है, log 2 जीरो थोड़ी होता है। सो ये डिफाइन होगा जब दिस 2 माइनस 2 की पावर x इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, लोगरिथम में हम डोमेन कैसे निकालते थे, जो एंगल है, मतलब जो लोगरिथम का x है, जो लोगरिथम के अंदर हम ये पुट कर रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो 2 माइनस 2 की पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, इसको उस तरफ ले गया मैं 2 की पावर 2x को, और 2 को इधर ही रखा। सो 2 की पावर 2x इज लेस देन 2 की पावर 1। ठीक है, अब कंपेयर करो पावर को, तो इसका मतलब अगर 2 की पावर x 2 की पावर 1 से छोटा है, तो इसका मतलब जो x पावर है वो भी 1 से छोटी होगी। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि x अगर 1 से छोटा है, मतलब तो मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है इसमें, माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा सभी बच्चों को। तो देख लो अभी तक वही वहीं पर है हम, अभी तक वही लोगरिथम और स्क्वायर रूट फंक्शन वही कर रहे हैं। और बहुत प्यारी चीज आज आपको सिखा के जब क्लास से छुट्टी करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जितना आगे आ गया ये सब आज करके जाना है, ऐसे नहीं भागने दूंगा आपको आज। ठीक, क्योंकि फटाफट से ये फंक्शन चैप्टर खत्म करके तभी हम लिमिट कंटिन्यूटी की तरफ बढ़ पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और डाउट ग्रुप में हर एक बच्चा इसको सोल्व करके प्रॉपर सोल्व करके, और पहले खुद ट्राई करना अच्छे से इसको, और इसका सॉल्यूशन मुझे ग्रुप में भेजेंगे। इसका आंसर है डी, इतना भी आपको बता देता हूं। नेक्स्ट नोट पे आ जाओ।
अब है फोर एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप फंक्शन। अगर ऊपर भी एक फंक्शन है और नीचे भी एक फंक्शन है तो इनका डोमेन हम कैसे निकालेंगे? इनका डोमेन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि जो नीचे जी एक्स है ना, सबसे पहले तो उसको नॉन जीरो पुट करना है, क्योंकि नीचे जी एक्स जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप फंक्शन का जी एक्स को हम नॉन जीरो पुट करते हैं डोमेन निकालने के लिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन से समझ में आएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स मोड एक्स अपॉन में एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो के इक्वल है ही नहीं, एक्स हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर जीरो होता तो इसमें तीन वैल्यूज आती, -1 फॉर एक्स लेस देन जीरो। ये आप समझ रहे होगे ना, शायद इसका नाम डिरिचलेट्स फंक्शन था, हम करके आए थे। नहीं, सिग्नम फंक्शन, इसका नाम क्या था? सिग्नम फंक्शन था। जब एक्स लेस देन जीरो होता है तो उसके लिए आता है -x अपॉन एक्स, और काटेंगे तो -1 आएगा। भाई अगर एक्स नेगेटिव है तो मोड एक्स कैसे खुलेगा? -x आएगा ना मोड एक्स की जगह, अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्स से एक्स कट के -1 आ जाएगा। क्लियर? और जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होगी, कट के 1 आएगा। आ गई बात समझ में? और जीरो है ही नहीं क्योंकि एक्स नॉन जीरो है, तो तीसरी वैल्यू हम लेंगे नहीं। बच्चे इसमें गलती क्या कर जाते हैं, इसको ध्यान से नहीं पढ़ते और ये आंसर मार देते हैं जल्दबाजी में, डी ऑप्शन। बट ये डी आंसर गलत है, आंसर आएगा सिर्फ -1 और 1। सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज सी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बिल्कुल आसान। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ln मोड एक्स फाइंड डोमेन। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ln मोड एक्स, इसका डोमेन निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इनका डोमेन कैसे निकलेगा। ऊपर देखो, ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, तो इसका जो ये फंक्शन है ये डिफाइंड जब होगा जब दिस डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ln मोड एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। दूसरा, अब ये log डिफाइंड कब होगा? ये जब डिफाइंड होगा जब ये मोड एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसको पुट कर लिया, मोड एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। ठीक, और मोड एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो का मतलब भी समझाऊंगा आपको क्या होगा। और क्या होगा देखो, और हाँ, और जो ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, ये इसका डोमेन होगा। अब अभी आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, जब दिखाऊंगा साइन एक्स की रेंज तो होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और जो साइन इनवर्स की रेंज होती है ना क्लोज्ड इंटरवल -1, वही साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है? बिटवीन -1 to 1, और ये याद करवाऊंगा अभी, आगे देखना आप, बहुत आसान है। सो एक्स तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो यहां ऊपर से निकल के आ गई कि जो एक्स है वो बिटवीन -1 to 1 है। बिल्कुल सर। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, जो मैंने बताया था, लो ln मोड एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, और जीरो को मैं ln 1 लिख सकता हूं क्योंकि log 1 की वैल्यू जीरो होती है। तो दोनों तरफ अगर मैं एक्सपोनेंशियल लूंगा तो मोड एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और मोड एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, यहां तक मेरी बात समझ में आई हो तो बताओ। हाँ जी सर, इतनी बात तो आ गई। और ये बात और देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि मोड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और आपको पता है कि जो मोड एक्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होता है, या तो जीरो होगा और ना तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा। लेकिन वो कह रहा है दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अरे भाई ग्रेटर देन जीरो तो ये होता ही है, और इक्वल टू जीरो नहीं है। इसका कंक्लूजन ये है कि एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा कभी भी। अगर ऐसा लिखा हो ना तो वो ये कहना चाह रहा होता है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तभी आएगा, नहीं तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहता है। और अगर वो ये कह रहा है स्पेशली कि मोड एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसका कंक्लूजन होता है इस बात का। आ गई बात समझ में? और यहां से ये निकल के आया कि मोड एक्स 1 के इक्वल नहीं है। तो मोड एक्स 1 कब कब आ सकता है? एक तो जब एक्स 1 हो तब 1 आ सकता है, और एक एक्स जब -1 हो तब 1 आ सकता है मॉडुलस होके, है ना। तो एक तो मोड एक्स की वैल्यू 1 कब आ सकती है? जब एक्स इज इक्वल टू -1 हो। एक मोड एक्स की वैल्यू 1 तब आ सकती है जब एक्स की वैल्यू +1 हो। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू +-1। ठीक, इसके कहने का मतलब है कि एक्स कभी भी ना तो 1 होगा ना -1 होगा। तो इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू +-1। यहां से ये निकल के आया था कि एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, यहां से ये निकल के आया कि एक्स कभी भी +-1 नहीं होगा, और यहां से ये इंटरवल आया था। तो अभी अभी हमें पता है कि x1 और -1 तो होगा नहीं, तो इसकी इक्वालिटी हट जाएगी, तो x आ जाएगा बिटवीन -1 to 1। ठीक है, और यहां से इसमें से जीरो हट जाएगी, तो ये इंटरवल हो जाएगा -1 to 0 ओपन, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं है, यूनियन 0 से लेकर 1 तक, ओपन 0 to 1 ओपन।
और 1 ओपन क्यों लिया, क्योंकि 1 पे भी तो इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। और बीच में 0 हमको लेना नहीं है क्योंकि x नॉन जीरो है। सो -1 to 0 यूनियन 0 to 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा -1 to 1 ओपन, और इसमें से सिर्फ 0 हटा दो -0। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दोबारा समझो भाई, देखो इसका डोमेन निकालना था, और इसका डोमेन हमें इनवर्स साइन इनवर्स x का डोमेन हमें पता है होता है x बिटवीन -1 to 1, ठीक है। और इक्वालिटी भी होती है x इज बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 एंड 1, ठीक। और दूसरा डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो इस 0 को मैं ln1 पुट कर देता हूं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो मोड x इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब है, अच्छा मोड x 1 कब कब होगा, या तो x की वैल्यू 1 होगी जब मोड x 1 होगा, या x की वैल्यू -1 होगी जब मोड x 1 होगा। सो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू +-1, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू +-1। तो यहां से ये बात पता चल गई कि x कभी भी +-1 के इक्वल नहीं होगा। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि मोड x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब होता है कि x 0 नहीं होगा कभी भी। भाई मोड x तो आपको पता हमेशा पॉजिटिव होता ही है या 0 होता है, और ये कह रहा पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इसका मतलब x 0 नहीं है, इसका कंक्लूजन है ये। तो अब तीनों बातों को मिलाओ, मेरा x इस इंटरवल के बीच में था, 1 और -1 नहीं होना चाहिए, तो इंटरवल कितना बच गया, ओपन इंटरवल -1 to 1, और 0 भी नहीं लेना, तो ओपन इंटरवल -1 to 1 -0, या इसको लिखो -1 से 0 तक ओपन यूनियन ओपन 0 to 1 तक। ये है बस आंसर, बस छोटी सी बात थी। इज इट क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट पे, और हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगी, कौन करके दिखाएंगी, बताओ कौन करेगा इसको? इस क्वेश्चन को करेंगी भाई रूबी। रूबी फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं। ठीक है, आ जाइए अब दोबारा से। यस, लेट f such that R be defined by fx is equal to mod x upon में x। मेरा फंक्शन किस तरह से R है और इसको डिफाइन किस तरह से किया गया है, fx is equal to mod x upon में x एंड x is not equal to 0, और इसने पहले ही बोल दिया कि x 0 के इक्वल नहीं है। और एक चीज और दे दी इसने, x 0 के इक्वल तो नहीं है बट f 0 पे वैल्यू 2 आ रही है इसकी, तो बताओ रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी। तो आपको पता है ये सिग्नम फंक्शन है, और ये सिग्नम फंक्शन जब हम x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो उसके लिए मोड x x के इक्वल होगा, x से x कट के वैल्यू 1 देगा, तो इसके अंदर 1 वैल्यू आएगी एक। तो दूसरा जब ये लेस देन 0 होगा x, तो उसके लिए मोड x खुलेगा, -x आएगा मोड x की जगह पे, और x से x कट के -1 आ जाएगा। तो दो वैल्यू तो पक्की आ गई, एक तो 1 और एक -1, और 0 पे वैल्यू दे रहा है 2, सो 1 -1 और 2 इसकी रेंज के अंदर होंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये भाई मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करवा चुका हूं, क्या क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, और क्या करवाया है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन करवाया, और स्क्वायर रूट फंक्शन करवाया, मॉडुलस फंक्शन करवाया। ये फंक्शन मैं अच्छे से करवा चुका हूं आपको। जितने क्वेश्चन आपको करवाए ना उस एक के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपके क्वेश्चन देखो आराम से हो जाएंगे। वैसे तो करोड़ों क्वेश्चन है फंक्शन पे, ठीक, बट ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आने ही आने चाहिए। देखना आप इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे पेपर में, ठीक, चाहे वो केवीएस में मिले, एनवीएस कहीं मिले, बट मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए स्पेशल केस ऑफ फंक्शन पे, और ये फंक्शन जो टॉपिक है ना वो बेस बनाने का काम करता है। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इनको सीखने में, टू वेरिएबल को सीखने में, कॉम्प्लेक्स में, रियल में, हर जगह पे यूज होता है इसका। तो इसीलिए इस पे हम प्रॉपर टाइम देंगे इसको, भले ही 2-3 क्लास फालतू लग जाए, बट आपका बेस इतना मजबूत होएगा कि आपको और चीजें, जो बच्चे ये कहते रहते हैं ना कि सर मेरा तो बेस कमजोर है, तो उसका भाई वो बेस ही बनाया जा रहा है हर एक बच्चे का, चाहे नेट का स्टूडेंट हो उसको भी यहां से काम की चीजें मिल के जाएंगी। देखना आप, देखो भाई, स्पेशल केस ऑफ फंक्शन एफ एक्स, स्पेशल केस ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स मुझे गिवन है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। इस तरह का कोई फंक्शन अगर मुझे गिवन होना ए एक्स प्लस बी प्लस अपॉन सी एक्स प्लस डी टाइप का, तो उसकी डोमेन और रेंज निकालने की सिंपल सी ट्रिक है भाई।
डोमेन तो वो होती है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो, और ये फंक्शन डिफाइंड होगा जब ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। और डिनोमिनेटर नॉन जीरो पुट करके देख लो, मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर x की जगह माइनस डी बाई सी पुट करने पर जीरो आएगा, इसको जीरो पुट करके देख लो। भाई हमें क्या चाहिए, हमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए, है ना। तो सी एक्स प्लस डी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो सी एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस डी, सो एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस डी बाई सी। इतनी बात समझ में आ गई, एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस डी बाई सी। तो मतलब डोमेन जो होगी वो पूरा रियल के लिए डिफाइंड होगी एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी, जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, बस वही लिख रखा है। और रेंज निकालने का इसका सिंपल सा तरीका है, पूरा रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट जो लीडिंग कोफिशिएंट है ऊपर का और नीचे का, एक्सेप्ट वो ए बाई सी, रियल नंबर माइनस ए बाई सी। मतलब देखना आप चुटकी बजाते ही आप क्वेश्चन को कर लोगे, इतना आसान है। ठीक है, मतलब नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। नीचे जीरो कब बनेगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस डी बाई सी होगी, सी से तो सी कट जाएगा और माइनस डी से माइनस डी कट के जीरो बना देगा, तो इसलिए माइनस डी बाई सी नहीं लेना। पता कैसे चला माइनस डी बाई सी होगा, इसको जीरो पुट करके देख लो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी बाई सी आएगी। तो नीचे अगर एक्स की जगह माइनस डी बाई सी पुट कर दिया ना, नीचे जीरो बन जाएगा, सो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। और डोमेन के अंदर तो हम उन सभी पॉइंट्स को लेते हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, तो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा ये फंक्शन एक्सेप्ट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इस तरह का कोई पी बाई क्यू टाइप का फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन इसको जीरो नॉन जीरो पुट करके निकलेगी। रेंज क्या होगी, रियल में से, पूरी रियल लाइन में से ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है इनको घटा दो, आर माइनस ए बाई सी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन बताना, रेंज नहीं डोमेन। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, तो ये जीरो कब होगा पहले तो वो देख लो, ये जीरो होगा, इसको जीरो पुट करके देखो, एक्स की वैल्यू 3/4 पे ये जीरो होगा, तो पूरी रियल लाइन इसके डोमेन में आ जाएगी एक्सेप्ट दिस 3/4। बस ये था आसान सा क्वेश्चन। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज निकालना अभी सिखाया, r माइनस 2/4, r माइनस 2/4 यानी कि r माइनस 1/2, ये आंसर होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। है ना आसान बहुत। अब आ जाइए आगे, ये तो था जब लीनियर पोलिनोमियल हो ऊपर ऊपर और नीचे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो ऊपर भी और नीचे भी। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो किस तरह से डील होगा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, और देखना इतना काम आएगा आपके, ये हर एक जगह पे काम आएगा, और आपको क्वेश्चन करने में इतने मजे आएंगे कि आप चुटकी बजाते ही सोल्व कर दोगे। ठीक, बस इस पेज को और करेंगे, नहीं भाई आगे का पेज भी, ये पूरा पेज एक पेज करना है, जब फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होगा ये अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा और सीलिंग फंक्शन आएगा, फिर फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, डिरिचलेट फंक्शन। देखो इतने सारे फंक्शन है भाई, यार एक फंक्शन के बारे में पता होना जरूरी है, तो इनको अच्छे से कर लेना। टाइम जरूर लगेगा 1-2 दिन आपका रिवाइज करने में, बट बिल्कुल हल्के में मत लेना इनको, क्योंकि सारे चैप्टर आगे के इसी पे बेस्ड है, फंक्शंस पे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस एक पेज को और पूरा कर लेते हैं ताकि ये क्लास खत्म हो जाए। अब देखो स्पेशल केस, ये भी बहुत जल्दी निपटेगा। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, सो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखो तो इसका जो डोमेन होगा ना, वो डोमेन का मतलब क्या होता है कि जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो, और ये डिफाइंड हर उस रियल नंबर के लिए होगी, बस छोड़कर क्या, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो डोमेन dx² प्लस EX प्लस G मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ऐसे डोमेन निकलेगा इसका। इस नीचे वाली चीज को नॉन जीरो पुट करके इसका डोमेन निकलेगा। और रेंज कैसे निकलेगी, इस एफ एक्स को y के इक्वल पुट करो और इस तरह से निकाल दो कि x इज इक्वल टू fy, मतलब x की वैल्यू निकाल दो उसमें से, करके बताऊंगा जब आपको समझ में आएगी ये। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू, पूरा फंक्शन को y के इक्वल पुट करके और x की टर्म्स में निकाल दो फंक्शन को, मतलब x को एक साइड ले लो और y की सारी चीजों को एक साइड डाल दो, तो ये जो निकल के आएगा ना, ये उसका इनवर्स होगा फंक्शन का। ठीक, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। और डोमेन वे सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, और ये डिफाइंड कब होगा, जब ये नॉन जीरो होगा डिनोमिनेटर। सो मैंने पुट कर लिया 1 + x² मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो x² मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1,
और एक्स स्क्वायर कभी -1 वैसे ही नहीं होता, कोई भी रियल पुट कर लो स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ऐसा कोई नंबर भी नहीं है, तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब इसी फंक्शन की रेंज बतानी है, तो इस फंक्शन की रेंज भाई देखो, एक तो चीज है ये कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो अपने आप को ये मानता हो कि नहीं आएगा मुझे समझ में, तो आप वो छोड़ भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इस लेवल के क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको आ जाए तो। बड़े ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को निकालनी है रेंज, तो मैंने आपको क्या बताया था, रेंज निकालने के लिए इस चीज को y के इक्वल हम पुट करते हैं, और वैसे भी पता है y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो इसको y के इक्वल पुट कर लिया। जो डिनोमिनेटर था उसको मैं उधर ले गया, ऐसा आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को उधर ले आए, है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले दिया, तो वो बन जाएगा y-1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर आके, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट कोई था नहीं तो 0.x पुट कर दिया, और y को एज इट इज पुट कर दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x की। अगर मैं इस y को थोड़ी देर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूं, और एक्स स्क्वायर x और ये कोई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूं y को, ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की नहीं आएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल सॉल्यूशन कब देती है, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक होता है d इक्वल टू 0, और एक होता है d लेस देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। और जब d इक्वल टू 0 स्पेशल, तो आते हैं रियल एंड इक्वल सॉल्यूशंस। और जब d लेस देन 0 होता तो आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब d होता तो उसके लिए रियल सॉल्यूशन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। और मेरे को रियल सॉल्यूशन ही चाहिए इसके, है ना, y की वैल्यू चाहिए ना, सॉरी, क्योंकि इक्वेशन x में है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। और यही तो, ऐसे ही तो बताया था रेंज की, इसको y के इक्वल पुट करो और कुछ भी करके x की वैल्यू निकाल दो y की टर्म्स में, तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रियल सॉल्यूशन देगी तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और d क्या होगा, b स्क्वायर यानी कि 0 -4, a होगा y-1 और c होगा y। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये तो 0 हो गया, अब ये जो नेगेटिव साइन है इस इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा ये, और 4 नीचे जाके 0 बन जाएगा, y-1 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। साइन स्कीम लगाओ, इसको 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1, और इसको 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। रियल लाइन पे हमने साइन स्कीम लगाई, तो 1 से बड़ी वैल्यू कोई लेके देखो 2 इसमें पुट करूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में 1/2 लो, 1/2 लोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। 0 से छोटी कोई वैल्यू लो -1, तो माइनस माइनस पॉजिटिव होएगा। और मेरे को तो लेस देन इक्वल टू 0 वाली वैल्यू चाहिए थी, इक्वालिटी भी है साथ में, तो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई या नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक यहां तक जो हम कंक्लूजन निकाल पाए हैं, लेकिन जब y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लेता हूं, तो y की वैल्यू 0 पुट करने का मतलब है y 0 हो गया, 0 होने का मतलब यहां भी 0, तो इसका मतलब x 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये सारी चीज उधर जाके 0 बन जाएगी और x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये तो थी पहली बात। अब दूसरी बात सुनो, y इज इक्वल टू 1 अगर हो गया, y की वैल्यू 1, तो इसका मतलब है y की वैल्यू 1 पुट करो यहां पर, और तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 1 कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो y कभी 1 हो नहीं सकता, क्योंकि y पुट करके जब मैंने यहां पर देखा, 1 पुट करके देखा, तो ये डिफाइंड ही नहीं आ रहा 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हम 1 को क्लोज्ड नहीं लेंगे, 1 की तरफ ओपन रखेंगे और 0 की तरफ क्लोज लेंगे, क्योंकि 0 तो वैलिड है। मोर ओवर y को 1 रखने से क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, और इससे भी सरल था देखने का उपाय कि क्वाड्रेटिक ये नहीं बचेगी, अगर मैं y को 1 पुट कर दूंगा तो ये 0 बना देगा, तो सिंपली मैं y की वैल्यू 1 ले नहीं सकता। आगे बात समझ में, इज इट क्लियर? तो y की वैल्यू में 1 ले ही नहीं सकता यहां से, तो ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा, इस साइड ओपन आएगा इंटरवल। सो 0 की तरफ तो आएगा क्लोज्ड और इधर की तरफ आएगा ओपन। दिस इज द आंसर, 0 क्लोज्ड एंड 1 ओपन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा मेथड देखो, इसी को करने का दूसरा मेथड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको उधर गुणा करो, एक्स स्क्वायर को इधर ही रखो, ठीक है। अब क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर को इधर उठा लाया तो वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई, और इधर माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन आ जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर हटाया तो इसका अंडर रूट लगा दिया। इज इट क्लियर? अच्छा, इस माइनस वाई को, इसको वन माइनस वाई लिख लो ताकि माइनस से माइनस कट जाए, तो ऊपर हो जाएगा वाई और नीचे हो जाएगा वन माइनस वाई, इसका अंडर रूट। अब ये अंडर रूट डिफाइंड कब होगा? जब ये पूरा का पूरा जो अंडर रूट के अंदर है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वन माइनस वाई जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई निकल के। यहां से तो बात आई कि वाई वन के इक्वल नहीं होगा, और इस पे लगा देंगे साइन स्कीम। और जब इस तरह से पी बाई क्यू फॉर्म में होती है ना, तो भी हम साइन स्कीम लगा सकते हैं। ऊपर को जीरो पुट करोगे तो जीरो ही आएगा, नीचे को जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू वन आएगी, तो जीरो और वन पुट किया। अब इसमें वन से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो, टू, टू पुट करेंगे तो ऊपर टू और नीचे नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू देगा। जीरो से वन के वन के बीच में वन बाई टू लो, ऊपर वन बाई टू और नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू देगा। जीरो से नीचे नेगेटिव माइनस वन लो, माइनस वन अपॉन माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर है माइनस वन और नीचे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इंटरवल क्या निकल के आया? क्योंकि इक्वालिटी थी साथ में, तो इक्वालिटी थी तो जनरली बच्चा क्या सोचेगा कि क्लोज्ड इंटरवल जीरो, क्लोज्ड इंटरवल वन आएगा। लेकिन यहां से भी तो एक बात निकल के आ रखी है कि y इज नॉट इक्वल टू वन, तो इसलिए वन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ y को हम वन नहीं ले सकते ना, क्योंकि नीचे जीरो बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो इसीलिए क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू वन इज द आंसर इसका। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जोन सा भी आपको अच्छा लगे कर लेना। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा, 5 मिनट की और क्लास होगी, फटाफट से कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड कौन करेगा? क्वेश्चन रीड करेंगे, कौन करेगा? विहान। विहान, आप क्वेश्चन रीड करो फटाफट। सो देखो, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसका डोमेन बताना है, क्या होगा? तो सॉल्यूशन है, डोमेन निकालने के लिए ना सर, आपने बताया था वे सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो बन गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ऊपर तो कुछ भी पुट करो, है ना, ऊपर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नीचे जीरो बन गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसको दिक्कत है, तो डोमेन हो गया पूरा रियल माइनस जीरो। नेक्स्ट पे आ जाइए, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसी की हमने डोमेन निकाली थी, अब इसी फंक्शन का हम निकाल रहे हैं रेंज। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा? मैंने आपको बताया था जिसका भी रेंज निकालना होता है ना फंक्शन का, तो उसको हम y के इक्वल पुट कर लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, y के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज निकाल देते हैं। ठीक है, y की टर्म्स में। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया इसका और इसको इधर लेके आ गया, इधर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको इधर ही ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसके रियल सॉल्यूशन कब होंगे? जब ये d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और d होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू है माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू भी है वन, सो वाई स्क्वायर माइनस फोर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू का स्क्वायर। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया था ये रूल कि अगर स्क्वायर क्वांटिटी और हम दोनों तरफ रूट ले रहे हैं तो डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कांस्टेंट में तो कट जाएगा, लेकिन यहां पर मोड वाई आएगा, मोड वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक, और जब भी ये मोड वाई, जैसे मोड वाई लेस देन इक्वल टू टू होता तो सिंपल बिटवीन माइनस टू 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 हो जाता, लेकिन अगर मोड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो इस y बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन क्लोज्ड इंटरवल टू टू इंफिनिटी, और क्लोज्ड इंटरवल इसी लिया है क्योंकि इक्वालिटी साथ में है। ठीक है, अरे भाई यही तो बताया था कि जब मोड x लेस देन a होता है जब तो बिटवीन माइनस ए टू ए आता है, और जब मोड x ग्रेटर देन a होता है तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, इक्वालिटी होती तो इक्वालिटी आ जाती, नहीं है तो नहीं आएगी। और a टू इंफिनिटी x बिलोंग टू a लिख भी रखा है देखो। तो अब ये मोड y ग्रेटर देन टू था, क्योंकि स्क्वायर रूट किया तो मोड y आ गया, तो मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू टू था, तो ये हो जाएगा y बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन क्लोज टू टू इंफिनिटी। ठीक है, और ये इधर देखो बता भी रखा है, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा और जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मोड एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मोड एक्स, और इधर ये कांस्टेंट था ये तो ए ही आ जाएगा, तो मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो जब ऐसा होता है तो एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस ए टू ए होता है, और जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो एक्स बिलोंग करता है माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज्ड
क्योंकि इक्वालिटी भी है एंड यूनियन क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी। आ गई बात समझ में? अब आ जाइए आगे। अब आपको एक बात समझ में आई कि अगर अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, एज अ रिजल्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। अगर मेरा फंक्शन x प्लस वन बाई एक्स टाइप का है ना, x प्लस वन बाई एक्स टाइप का, तो उसका जो रेंज होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू क्लोज्ड यूनियन टू टू इंफिनिटी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो आगे। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो इसी पर बेस्ड होगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इंफिनिटी। आ जाइए आगे। क्वेश्चन है एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, या टेन थीटा प्लस कोट थीटा हो, या कोस थीटा प्लस सेक थीटा हो। मतलब जो कंपेरेबल फंक्शन है, जैसे साइन और कोसेक है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा, साइन कोसेक का उल्टा, टेन कोट का उल्टा, कोट टेन का उल्टा, कोस सेक का उल्टा और सेक कोस का उल्टा। जब ये जोड़ रखे हो, साइन प्लस कोसेक हो, टेन प्लस कोट हो, या कोस प्लस सेक हो, फाइंड रेंज ऑफ थीटा, और रेंज मांग रहा हो, तो उसकी रेंज सिंपली यही होगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू और क्लोज्ड टू टू इंफिनिटी। क्यों होगी? अब इस बात का जिक्र है मेन तो, कि होगी क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि कोई फंक्शन ऐसा हो कि यहाँ पे एक्स था और इधर उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे एक्स था और इधर इसका रेसिप्रोकल, और जो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है, इसको मैं साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा भी तो लिख सकता हूं। तो वो है वैसा ही फंक्शन बन गया ना, एक्स प्लस वन बाय एक्स टाइप का, है ना, क्योंकि कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स टाइप का ही फंक्शन बन गया। ऐसे ये भी टेन थीटा प्लस वन बाय टेन थीटा लिखा जा सकता है, ऐसे ये भी कोस थीटा प्लस वन बाय कोस थीटा लिखा जा सकता है। तो कोई भी एक्स प्लस वन बाय एक्स टाइप का फंक्शन मिल जाए, उसकी रेंज यही होगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू क्लोज्ड यूनियन क्लोज टू टू इंफिनिटी। दिस इज द आंसर। अब ये दो स्टेटमेंट दे दी, इनमें से बताना दोनों ठीक है, एक भी ठीक नहीं है, एक ठीक है। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा कैन नेवर बी लेस देन टू। अब इसकी रेंज हमें पता है कि इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू होगी और क्लोज टू टू इंफिनिटी होगी, तो ये सारे लेस देन टू वाले तो पॉइंट हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। अच्छा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा कैन बी इक्वल टू रूट थ्री, और रूट थ्री की तो वैल्यू 1.732 होती है, और 1.732 वैल्यू माइनस टू और टू के बीच में आएगी, जो पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और ये तो कह रहा कैन बी इक्वल, गलत बात, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। इज क्लियर? अब हम पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, और क्लास 1 घंटे से भी ऊपर की हो चुकी है भाई। देखो अब इतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, बिल्कुल फ्री क्लास है ये, और ये लगा लो ये पेड बैच का कंटेंट है। मेरे जो पेड बैच वाले बच्चे हैं वो सभी यूट्यूब से ही पढ़ेंगे इस चीज को, उनको दोबारा पेड बैच में ये चीज नहीं मिलेगी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप भी कर दोगे किसी टीजीटी मैथ्स के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे तक, आप हमारी मेहनत को पहुंचा दीजिएगा। आपकी बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे, ठीक है, अगर आप पहुंचा दोगे तो। ओके, ठीक है। आप देखो, आपके लिए अगर हम इतना कर रहे हैं तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आपके टीचर के लिए भी आप थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, किसी के साथ शेयर कर दिया करो, बस और कुछ नहीं मांग रहे आपसे। जो जल्दी करना चाहता है वो पेड बैच में आ जाए, उसका काम जल्दी करवा देंगे हम। नहीं तो पेड बैच में एक क्लास हो रही है, यहाँ पर दो क्लास हो रही हैं। आप इस चीज को देखो, फिर भी बच्चे आके कुछ भी कमेंट में बोल के चले जाते हैं, ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। मतलब ठीक, जो बच्चा रेगुलर जुड़ा उसको ये सारी बातें पता है कि YouTube पर भी कोई कम लेवल का कंटेंट नहीं है, बराबर लेवल का सब कुछ चल रहा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।